धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन एक बेहतर ढंग से चले, यानी कि उसके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव न आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में कभी ना कोई समस्या जरूर आती ही है, जिसका उसे सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। उनकी हर एक बात सफल इंसान बनने में सहायता करती है। तो चलिए जानते हैं उनकी उन बातों के बारे में। अछूत व्यक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं, क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हौंकता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध के आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपनी शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। यह आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्मसभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने उनसे पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने समझाया, आज वह इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध से इंसान की एकाग्रता बंद हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही रहना चाहिए। क्रोध से भरा शिष्य भी बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था। अब वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बुद्ध के चरणों में जा गिरा और आगे से क्रोध न करने की शपथ ली। बुद्ध का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। असली मायने में देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और ऐसे में उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है। महात्मा बुद्ध की सीख। एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था, वह भी मर गया। वो छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची।
अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है, यहाँ पर जो आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार महिला को बुद्ध के वचन समझ में आ ही गए। फिर उस महिला ने बुद्ध से संन्यास ले लिया और मोक्ष के रास्ते पर चलने लगी। यह बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास अपने पूर्व रहने के स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उन्हीं के साथ थे। एक दिन शिष्य शहर में घूमने निकल गए, लेकिन उस शहर के लोगों ने उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को ये सब सहन नहीं हुआ और वो सब वापस लौट आए। जब बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ज्यादा क्रोध में लग रहे हैं, तब उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर उनमें से एक शिष्य ने क्रोधित होकर बोला, भगवान, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। जब हम यहाँ बाहर घूमने के साथ गए तो यहाँ के लोगों ने हमें बहुत बुरा भला बोला। यहाँ के लोगों को दुर्व्यवहार के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की आशा करते हो? इस पर दूसरे शिष्य ने बोला, इन लोगों से तो अच्छे ही होंगे, इनकी तरह तो नहीं होंगे। फिर गौतम बुद्ध बोले, किसी भी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम सभी तो संत हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को हम तब तक नहीं छोड़े जब तक वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी जगह पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के साथ वो लोग कब तक हमसे बुरा व्यवहार करते रहेंगे? एक ना एक दिन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। ये सारी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो खुद को वश में करना सीख ले, उनसे उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की कहानी लाखों लोगों को शांति, खुशी और पीड़ा से मुक्ति पाने में मदद की है। अगर आप भी गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने में जिज्ञासु हैं, हमारे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको ऐसे ही महापुरुषों की कहानियां और जीवन की जीवनी लाते रहेंगे। हमें आशा है कि यह ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर। गौतम बुद्ध विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाओं का दुनिया भर के लाखों लोगों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक माना जाता है, जिन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी आप छुपाकर नहीं रख सकते हैं। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये ऐसी चीजें हैं जिसे चाहकर भी व्यक्ति किसी से नहीं छिपा सकता है। कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे अपनाकर व्यक्ति हर किसी को अपना बना सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है आप अपने वर्तमान में रहो, और यही खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। और आइए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।